हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कलकत्ता की 5 ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। नंबर 5, हावड़ा ब्रिज। कोलकाता का सबसे फेमस हावड़ा ब्रिज, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। हावड़ा ब्रिज के नीचे एक गंगा का घाट है जहाँ पर कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटी हैं। इस घाट के पास एक अखाड़ा है जहाँ के पहलवानों ने कई बार गंगा नदी से कई सारे हाथों को बाहर आते देखा है। लोगों का ये मानना है कि ये सारे हाथ उन लोगों के हैं जो गंगा नदी में डूबकर मरे हैं या आत्महत्या करके मरे हैं। कई लोगों ने इस घाट पर एक औरत की आत्मा को भी देखा है जो रो रो कर कई लोगों के नामों को पुकारती रहती है। इस औरत के डर से कई लोग इस घाट के पास से भी गुजरने से डरते हैं। नंबर 4, साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। ये पार्क 1767 में बनाया गया था और ये कब्रिस्तान कोलकाता के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है। ज़्यादातर इस कब्रिस्तान में ब्रिटिश सिपाहियों के ही कब्र मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान कई बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ है और कई सालों से इस कब्रिस्तान को मोस्ट हॉन्टेड कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बहुत टाइम पहले कई दोस्तों का ग्रुप यहाँ पे फ़ोटोशूट कराने के लिए आए थे और जब ये लोग फ़ोटोशूट स्टार्ट किए तो बहुत से लोगों को वहाँ चक्कर आने लगा और बहुत से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। कहा जाता है कि उन लोगों ने वहाँ पे जितनी भी फ़ोटोज़ खींची उन सभी फ़ोटोज़ में कुछ ना कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें सामने आई जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। नंबर 3, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि एक मेट्रो स्टेशन भी हॉन्टेड हो सकता है, और वो मेट्रो स्टेशन जो कोलकाता के सबसे बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन में से एक माना जाता था। 11 बजे के बाद कोई भी मेट्रो इस स्टेशन पे नहीं रुकती। माना जाता है कि पूरे शहर में होने वाली आत्महत्याओं में से 80% आत्महत्या इसी रेलवे स्टेशन पर हुई है। बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया है कि आधी रात के वक्त बहुत सारे पिलर और दीवारों में किसी की परछाई को देखी गई है, किसी की होने की आहट महसूस की गई है। तो दोस्तों, क्या आप लोग इस मेट्रो स्टेशन पर रात को कभी गए हैं, और गए हैं तो क्या आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया है? अगर आपने कुछ ऐसा महसूस किया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं गए हैं तो क्या आप जाना चाहेंगे, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, नेशनल लाइब्रेरी। ये एक हॉन्टेड लाइब्रेरी है। यहाँ पर स्टडी करने वाले कई सारे स्टूडेंट ने ये महसूस किया है कि वो जब भी स्टडी करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पीछे से कोई उनकी गर्दन को पकड़ रहा है। यहाँ तक कि जब भी वो रेक्स में किताबों को रखते हैं तो उनको ऐसा फील होता है जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है। ये लाइब्रेरी अपने पुराने किताबों और अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसा माना जाता है कि ये लाइब्रेरी एक टाइम पर एक ब्रिटिश राज के गवर्नर का घर था और इनकी वाइफ को सफाई करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, और जब भी उनको कोई चीज़ सही जगह पर नहीं मिलती थी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। इस लाइब्रेरी में देर रात तक काम करने वाले कुछ लोगों ने कई बार एक औरत के चलने की आहट को महसूस किया है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जर्नल की पत्नी की आत्मा इसी जगह पर भटकती है। नंबर 1, पुतुल बारी। कहा जाता है कि जब ये घर खाली था तो यहाँ पे कुछ लोग रहते थे जिन्हें बाबू बोला जाता था। उन बाबुओं ने इस पुतुल बारी को अपने मनोरंजन का अड्डा बना लिया था। वो लोग लड़कियों को पुतुल बारी में लेकर आते थे और उनसे अपना शौक पूरा करके उन लड़कियों को यहीं पे मार देते थे ताकि उनका सच सामने ना आए। ऐसा माना जाता है कि वो लड़कियां आज भी यहाँ पर रहती हैं और उन्हें कई लोगों ने देखा भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बाड़ी को हाउस ऑफ डॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची रहती थी, और उस बच्ची को डॉल्स की कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता था और वो बच्ची अपने ऊपर वाले रूम को पूरी तरीके से डॉल से भरना चाहती थी, और उसने ऐसा ही किया। उसने हर तरह के डॉल्स को लाकर उस रूम को बहुत अच्छे से डॉल से भर दिया, जिसके कारण इस बाड़ी को हाउस ऑफ डॉल्स भी कहा जाता है।
पर शायद इस हाउस ऑफ डॉल्स को किसी की बुरी नज़र लग गई, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उस लड़की की बहुत बुरी तरीके से रहस्यमय मृत्यु हो गई। पर कुछ लोगों का आज भी कहना है कि उस लड़की की आत्मा आज भी उस बाड़ी में मौजूद है और लोगों ने उसे महसूस भी किया है। तो दोस्तों, क्या आप कभी इस जगह पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।